आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई पर एक स्टेप और आगे चढ़ाते हैं। क्योंकि जब लाइफ में चैलेंजेस हैं, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जब लाइफ में दूसरी और भी चीजें हैं जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर की हैं, जो हमें कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर रही हैं, तो समझ जाइए कि इम्प्रूवमेंट का रास्ता शुरू हो गया है, चेंज लाने का रास्ता शुरू हो गया है। और उस लेवल पर अपने आप को धैर्यवान बनाते हुए, अपने आप को व्यवस्थित करते हुए, व्यवस्था कहाँ पर, विचारों के लेवल पर, और उसी व्यवस्था को लेकर गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है कि किस तरह से जो व्यवस्थित बुद्धि होती है उसकी क्या गरिमा होती है, व्यवस्था बुद्धि की गरिमा। गुरुदेव ने ये पुस्तक लिखी। आइए इसके इंट्रोडक्शन के रूप में गुरुदेव ने जो लिखा वो पढ़ देती हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं, मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र आचरण की क्षमता प्राप्त है। यह सुविधा किसी अन्य प्राणी को प्राप्त नहीं है। ऐसी दशा में उसका यह निजी दायित्व बन जाता है कि अपने को स्वयमेव नियति के अनुशासन में बांधे रहें। संयम इसी का नाम है। धर्म धारणा के आधार पर मनुष्य को अपना चिंतन, चरित्र, व्यवहार, शालीनता के अनुबंधों में बांधे रहने के लिए कहा गया है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ऐसे तो देखा जाए तो मनुष्य एक स्वतंत्र इकाई के रूप में आता है, जो चिंतन के लेवल पर, आचरण के लेवल पर उसको पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है, और ये किसी भी अन्य प्राणी को प्राप्त नहीं है ना। कोई अन्य प्राणी चाहे कि वो कुछ पढ़ाई कर ले, वो कुछ नॉलेज गेन कर ले, कुछ अलग खाने पीने की व्यवस्था कर ले, रहने सहने की व्यवस्था कर ले, तो ये सारी चीजें उसके लिए पॉसिबल है ही नहीं। वो जिस तरह से नेचर के द्वारा बनाया गया है वैसे उसको रहना है, वही चीजें खानी है, वो अपने लिमिट्स में बंधा हुआ होकर पैदा होता है। ऐसी दशा मनुष्य की नहीं है। ऐसी दशा में मनुष्य निजी दायित्व बनता है कि वह अपने आप को स्वयमेव नियति के अनुशासन में बांधे रहे। संयम इसी का नाम है। संयम किसको कह रहे हैं गुरुदेव? संयम इस बात को कह रहे हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां पर हम चाहकर भी चीजों को नहीं चेंज कर सकते, या दूसरे लेवल पर हम जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं तो हम अपनी स्वच्छंदता को ब्रेक करते हैं और उस नियम को, उस अनुशासन को हम अपने जीवन में मानना शुरू कर देते हैं, और इसी का नाम संयम है। प्रगति हेतु निर्धारित अनुबंधों के चयन के लिए मनुष्य को विवेक बुद्धि मिली है और उसके अनुरूप चलते चलाने के लिए व्यवस्था बुद्धि मिली है। प्रगति के हेतु निर्धारित अनुबंधों के चयन के लिए मनुष्य को विवेक मिला है। उसको पता है कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है, अगर मुझे कहीं पे आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो मुझे ये फलाना डिसिप्लिन अपने लाइफ में लेकर चलना पड़ेगा। ये विवेक बुद्धि मिली हुई है मनुष्य को, और वो अपने आपको उसके अनुरूप जब चलाता है तो ये चलाना क्या है, उसकी व्यवस्था बुद्धि, कि उस चीज को, उस गोल को अचीव करने के लिए हम कुछ चीजें प्लान करते हैं, कुछ तरीके अपनाते हैं, कुछ पैटर्न्स अपने लाइफ के चेंज करते हैं। तो ये क्या है? ये व्यवस्था बुद्धि है, मैनेजमेंट स्किल्स जिसको कहा जाता है। पशु ढर्रे का जीवन इसीलिए जीते हैं कि उसमें व्यवस्था बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो मनुष्य अपनी व्यवस्था बुद्धि का विकास और उपयोग नहीं कर पाते, उन्हें भी पशुवत ढर्रे का जीवन ही जीना पड़ता है। पशुवत ढर्रे का जीवन जहां पर आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एक बिल्कुल ही घसीटने वाले तरीके से जीवन को जीते चले जाना, लोगों को ब्लेम करते चले जाना, लोगों के सुधरने की आशा करते चले जाना, लोगों की गलतियां देखते चले जाना, ये क्या है? पशुवत ढर्रा। और गुरुदेव कह रहे हैं एक व्यवस्था बुद्धि जिसके पास होती है, वो अपना विकास करने की बुद्धि के अकॉर्डिंग प्लानिंग करता है, चेंजेस लाता है, पैटर्न्स को ब्रेक करता है, अनकंफर्टेबल करता है अपने आप को, तकलीफें देता है तब करता है। ये क्या है? व्यवस्था बुद्धि की पहचान। शरीर के आहार विहार, श्रम विश्राम का व्यवस्थित क्रम चला सकने वाला आरोग्य और शक्ति का लाभ पाता है ना। बॉडी के लेवल पर गुरुदेव कह रहे अन्नमय कोश के लेवल पर या स्थूल बॉडी के लेवल पर अगर हम सिर्फ इतना ही डिसिप्लिन करें कि अपना आहार विहार संयमित रखें, और हमें पता हो कि हमें कितना विश्राम करना है और कितना रेस्ट करना है, इतना ही डिसिप्लिन रखने वाला अपने जीवन में आरोग्य और शक्ति का लाभ पाता है। वो हेल्दी भी रहता है और पावरफुल भी रहता है फिजिकल लेवल पर। क्या क्या डिसिप्लिन?
खाने पीने का डिसिप्लिन और श्रम और विश्राम का, है ना। जब मेहनत कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इस मशीन को, इस बॉडी को हमें इतना रेस्ट भी देना है। इतना करने पर ही हम आरोग्य का जीवन जीते हैं और हमारी शक्ति जो है वो बनी रहती है। मन की शक्ति का व्यवस्थित उपयोग व्यक्ति को महात्मा बना देता है। विचार शक्ति व्यवस्थित होने पर विचारक मनीषी बनकर वह अनेकों का भाग्य विधाता बन जाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? शरीर के लेवल पर जब हम व्यवस्थित होते हैं तो आरोग्य और शक्ति मिलती है। उसी तरह गुरुदेव कह रहे हैं कि मन की शक्ति का व्यवस्थित उपयोग व्यक्ति को क्या बना देता है? महात्मा। महात्मा कौन है? जो विचार के लेवल पर, मन के लेवल पर व्यवस्थित हो गया है। हम और बहुत सारी चीजें उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं ये तो जन्म ही ऐसा इसका हुआ है, ये तो महान आत्मा है। लेकिन जब हम एग्जाम्पल के तौर पर गुरुदेव के जीवन को ही लेते हैं तो एक मनुष्य किस हद तक मेहनत कर पाता है, उसकी पराकाष्ठा हम लोगों को गुरुदेव के जीवन से दिखाई पड़ती है। किस तरह से एक एक क्षण का सदुपयोग करना, किस तरह से एक एक पैसे का हिसाब किताब रखना, किस तरह से अपने आप को संयमित रखते हुए ऊर्जा का संवर्धन करते चले जाना, साधना को ब्रेक नहीं होने देना। एक ह्यूमन लेवल पर जो एफर्ट्स गुरुदेव ने करके दिखाए हैं वो हम सबके लिए सीखने लायक है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि जो मन के लेवल पर व्यवस्थित होता है, मन की शक्ति का व्यवस्थित उपयोग व्यक्ति को महात्मा बना देता है। वही व्यक्ति महात्मा बन पाता है ना। और विचार शक्ति व्यवस्थित होने पर विचारक मनीषी बनकर अनेकों का भाग्य विधाता बन जाता है। तो बेस क्या है आगे बढ़ने का? या हम अपनी आत्मा की प्रगति चाहते हैं, हम अपनी ह्यूमन जर्नी को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं व्यवस्थित होना शुरू कर दीजिए। और बहुत ही बेसिक लेवल पर गुरुदेव कह रहे हैं इसकी शुरुआत शरीर का और समय का व्यवस्थित होने से हम कर सकते हैं। श्रम और पदार्थ की व्यवस्था बना सकने वाली फैक्ट्रियां बनाते चलते हैं। हर उत्कर्ष के पीछे व्यवस्था बुद्धि की अनिवार्य भूमिका रहती है। देखिए बहुत अच्छी लाइन गुरुदेव ने लिखी है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जो श्रम और पदार्थ की व्यवस्था बना सकने वाले जो लोग होते हैं, कौन से लोग? जो श्रम और पदार्थ, अपना एफर्ट और मटेरियलिस्टिक लेवल पर चीजों की, है ना, सुविधाओं की, मटेरियल की जो भी एक्यूमुलेट किया है उसको अगर वो व्यवस्थित रख पाते हैं तो एक के बाद एक वो नई चीजें बना पाते हैं। जिसका एग्जांपल गुरुदेव ने दिया, फैक्ट्रियां बनाते चले जाते हैं। वो एक फैक्ट्री खोली, उससे दूसरी, जैसे कई लोग होते हैं एक दुकान खोलते हैं फिर उससे दो दुकान, तीन दुकानें होती चली जाती है। तो इसका रूट क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं इसका रूट है श्रम और पदार्थ के लेवल पर की गई व्यवस्था। पहले गुरुदेव ने बताया शरीर के लेवल पर व्यवस्था हमें आरोग्य और शक्तिशाली बनाता है। मन के लेवल पर आई हुई व्यवस्था हमें महात्मा बनाती है, हमें दूसरों का भी भाग्य को ठीक करने वाला मनीषी बना देती है। और उसी लेवल पर आगे गुरुदेव कह रहे हैं श्रम और पदार्थ को जो व्यवस्थित रखता है वो एक नहीं कई फैक्ट्रियां बनाता चला जाता है। हर उत्कर्ष के पीछे व्यवस्था बुद्धि की अनिवार्य भूमिका कार्य करती है। मनुष्य मात्र से इसकी गरिमा समझने, इसे विकसित और प्रयुक्त करने की अपेक्षा की जाती है ना। मनुष्य से ये एक्सपेक्टेशन करता है भगवान कि जो तुम्हें दिया गया है उसके बेस पर तुम सिर्फ और सिर्फ प्रगति कर सकते हो। तुम्हारी बनावट इस तरह से हुई है, बस कमी किस बात की है कि हम इस चीज को लेकर व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं चीजों को लेकर। तो आगे गुरुदेव बताएंगे क्या कि क्षमता का अभाव कहीं भी नहीं है। क्षमता का अभाव, कैपेबिलिटी, क्वालिटी, एबिलिटी का अभाव गुरुदेव कह रहे हैं कहीं भी नहीं है। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं साधनों और परिस्थितियों का अपना मूल्य और महत्व तो है ही, उसकी न्यूनाधिकता से होने वाली असुविधाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। अगर हमारे पास साधन है, हमारे पास परिस्थितियां हैं, तो उसका एक इम्पोर्टेंस तो रहता ही है ना। अगर हम किसी अच्छे संभ्रांत संपन्न परिवार में जन्म ले लेते हैं तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है हमारे ग्रोथ के लिए। इसीलिए साधन और परिस्थिति का मूल्य तो है ही, महत्व तो है, लेकिन उसकी न्यूना अधिकता से होने वाली असुविधाओं को भी नकारा नहीं जा सकता।
उसके कम ज्यादा होने से होने वाली जो असुविधा होती है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। एक गरीब परिवार में पैदा हुए या अशिक्षित माँ बाप के परिवार में पैदा हुए बच्चे को स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है, कोशिश ज्यादा लगानी पड़ती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। गुरुदेव कह रहे हैं उतने पर भी यह मानकर चलना होगा कि जो उपलब्ध है उसका सदुपयोग कर पाना इतना बड़ा कौशल है कि उतने से भी आवश्यकताओं को पूरा करना और प्रगति पथ पर आगे बढ़ चलना संभव हो पाता है। ऑल्दो गुरुदेव ने कहा, ऑल्दो उसको नकारा नहीं जा सकता, उसके नहीं होने के गैप को फिल किया जा सकता है, फिर भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अगर वृत्ति जो चीज है उसके सदुपयोग की अगर वृत्ति पनप गई है, प्रैक्टिस इस चीज की हो गई है कि जो चीज मेरे पास है मैं उसी से शुरुआत करूं, ऐसी विवेक बुद्धि अगर जागृत हो गई है तो गुरुदेव कह रहे हैं कोई भी आपको प्रगति पथ पर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। सृष्टा ने किसी में भी इतनी कम क्षमता नहीं रहने दी कि उसके निर्वाह साधनों और प्रगति पथ पर बढ़ चलने में प्रतिरोध जैसा दृष्टिगोचर हो। अभावग्रस्त और कठिन परिस्थितियों में भी लोगों को जीवन के साधन ढूंढ निकालने में समर्थ पाया गया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को बता रहे हैं कि अगर अभावग्रस्त जीवन है, कठिन परिस्थितियां हैं, फिर भी लोगों ने ऐसे रास्ते निकाले हैं, ऐसे ऑल्टरनेट्स निकाले हैं, तौर तरीके अपनाए हैं जिससे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थवान हुए हैं। एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं, उत्तरी ध्रुव की परिस्थितियां अत्यंत विकट होती हैं। शून्य तापमान से कम वाली कड़ाके की सर्दी, वनस्पतियों का अभाव, किन्हीं उपयोगी साधनों का दृष्टिगोचर न होना, चुंबकीय तूफान जैसी विकट परिस्थितियों में भी वहां के निवासी एग्जिमो कहलाने वाले मनुष्य ने आवास, निर्वाह, आहार, जल, प्रकाश, आवागमन एवं पारस्परिक सहयोग के लिए से मिलने वाली सुविधाओं का तारतम्य बिठा लिया है ना। जो पोलर कंट्रीज हैं, ध्रुव प्रदेश में जो कंट्रीज हैं, वहां पे रहने वाली जो जाति है एग्जिमो जिसको कहा जाता है, वो किस तरह से इतने मतलब कड़ाके की सर्दी वाले शून्य वाले तापमान में, जहां पर वनस्पतियों का भी अभाव है, साधन उनके पास बहुत ही जिसको कहा जाए ना के बराबर हैं, वहां पे चुंबकीय तूफान चलते रहते हैं, विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, तब भी आपस में लोगों ने इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है कि उसमें तारतम्य बिठाते हुए सभी वहां पर अपना जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। सघन वनों में वन मानुषों की तरह रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी सभ्यता जन सुविधाओं से अपरिचित होते हुए भी कहीं आसपास उपलब्ध हो सकने वाले साधनों के आधार पर सहस्रों वर्षों से काम चलाते आ रहे हैं और अस्तित्व बनाए हुए हैं। आज भी कई ऐसी आदिवासी जातियां हैं जिनका अस्तित्व कई सारे वर्षों से चलता चला आ रहा है। वो मतलब किसी भी लेवल पर वो खतरा नहीं आने देते हैं कि उनकी जाति समाप्त हो जाए। उनकी जाति कई वर्षों से चलती चली आ रही है। इतने वृहद जंगल में रहते हुए भी, इतने साधन शून्य जीवन होते हुए भी अपने आप को वो सरवाइव कर रहे हैं। समुद्रों के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे टापुओं पर भी मनुष्य रहते और फलते फूलते देखे गए हैं, जबकि उन्हें उस क्षेत्र में आदिमकालीन न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध है। तो गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल्स हमें किस तरह से बता रहे हैं कि अगर नेचर की तरफ से भी उनको सब चीजें नहीं प्रदान की गई हैं, उनको चैलेंजेस जैसी सिचुएशन दी गई है, परिस्थिति उनकी चैलेंजिंग है और बिल्कुल भी एक सामान्य जो मनुष्य को रहने के लिए सुविधा होनी चाहिए वो नहीं अवेलेबल है, तब भी वो अपने आप को बनाए होते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं स्पष्ट है कि प्राणी समुदाय सहित मनुष्य में वह जन्मजात क्षमता विद्यमान है जिसके सहारे उन्हें प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त करते रहने का श्रेय मिलता रहता है। ये प्राणी समुदाय सहित मनुष्य मतलब गुरुदेव कह रहे हैं सारे जीव जो संसार में पैदा होते हैं किसी भी लेवल पर, किसी भी योनि में, उनको एक तरह से एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देकर ही भेजती है प्रकृति माँ, और वो अपने आप को स्ट्रगल करते हुए, जूझते हुए चीजों से अपने आप को सरवाइव कर ही लेते हैं। ये क्षमता एक तरह से हमें प्रकृति माँ की तरफ से ही मिली होती है, जो उसे प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता देती है।
मिट्टी और पानी में घुले रहने वाले सूक्ष्म जीवी अपने निर्वाह और सुख साधनों की व्यवस्था उन्हीं अति कठिन दिखने वाली परिस्थितियों में जुटा लेते हैं। परिस्थितियों को अनुकूल बनाने हेतु सृष्टा ने हर किसी को क्षमता प्रदान की है। मनुष्य अपने दृष्टिकोण से उन सामान्य प्राणियों की क्षमताओं को सामान्य समझकर हे मान सकता है, पर वह किसी को उन्हीं परिस्थितियों में रहने का अवसर मिले तो वह अनुभव करेगा कि मनुष्य को अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो विशेषताएं मिली हुई हैं, उसकी तुलना में उन प्राणियों को मिला अनुदान किसी भी प्रकार कम नहीं है। देखिए क्या बता रहे हैं गुरुदेव कि मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों को इन क्षमताओं से भरकर भेजा गया है, पर वह किसी को उन्हीं अगर एक्सचेंज कर दिया जाए, परिस्थितिवश अगर मनुष्य को पक्षी की तरह रहना पड़े, पक्षी को मनुष्य की तरह रहना पड़े, तो उनको समझ में आएगा कि वो उनको जो भी सुविधाएं नेचर की तरफ से प्राप्त हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है। इस चीज की इम्पोर्टेंस समझ में आती है और ये समझ प्राकृतिक रूप से हमें बचपन से ही मिली हुई होती है। उनकी तुलना में प्राणियों को मिला अनुदान किसी भी प्रकार कम नहीं है। हवा में तैरते देखने वाले बैक्टीरिया एवं वायरस स्तर के जीवों को भी अपना संसार है। वे प्राणियों के शरीरों और वृक्षों के कलेवरों में चाहे जहां पहुंच जाते हैं, अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां हर जगह प्राप्त कर लेते हैं। परिवर्तन की नियति स्वरूप तो उनकी स्थिति बदलती रहती है, पर अस्तित्व को चुनौती देने वाला कभी कोई संबंध उनके आड़े नहीं आता। अनादिकाल से उनकी प्रजातियां विद्यमान हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे घर के आसपास छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं वो अपने आप को इतने आंधी तूफान में भी सुरक्षित रखते हैं। मैं जिस गली में कॉलोनी में रहती हूँ, उस लेन में बहुत सारी गिलहरियां हैं, बहुत सारी पेड़ों में गिलहरियां रहती हैं। मैं इसी बात को सोचकर कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि इतने तेज तूफान में, इतनी तेज बारिश में कभी कभी ओले भी गिरते हैं। हम लोग तो घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे जीवों को भी अपने आप को सुरक्षित रखने की कला आती है और वो मौसम ठीक होते ही फिर बाहर निकलकर घूमने फिरने या आवाजें करने लग जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। कभी भी कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई भाई बहुत ज्यादा बारिश होने से मर गया या कोई बहुत ज्यादा तूफान आने से गिर गई, चोट लगी, नहीं, सभी सुरक्षित अपने आप को पेड़ों में छुपा कर बैठ जाते हैं। तो ये अक्ल कहीं ना कहीं प्रकृति ने हर एक जीव को अपने आप को संभालने के लिए दी हुई है, ये विद्यमान है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, शरीर से छोटे घटकों जीव कणों को भी अपनी सत्ता है। वे जल्दी जल्दी जन्मते मरते तो रहते हैं, पर उसकी व्यवस्था क्रम ऐसा सुनियोजित है जिसकी तुलना में चलते फिरते दृश्यमान प्राणियों में से किसी में भी क्रियाकलाप को उतना सुव्यवस्थित अनुशासित होने का श्रेय नहीं मिल सकता। देखिए गुरुदेव किसकी बात कर रहे हैं? गुरुदेव हमारे बॉडी पे काम करने वाले सेल्स की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे हम लोग के जो बॉडी में जीव कण हैं, उनकी सत्ता कैसे अपने आप बनी हुई है ना। सेल्स नए प्रकट भी होते हैं, पुराने सेल्स मरते रहते हैं, है ना। तो उसमें भी जो गुरुदेव कह रहे हैं कि उनमें इतनी जबरदस्त सुनियोजित व्यवस्था क्रम बनी हुई है कि उसके कंपैरिजन में जो दिखाई देने वाले प्राणी है वो इतने डिसिप्लिन नहीं दिखाई देते। उनका इतना हाई लेवल का, इतना सुव्यवस्थित डिसिप्लिन है, उनका जो अनुशासन है उसका श्रेय किसी को भी नहीं मिल सकता कंपैरेटिवली। यह धरती के प्राणियों में से कुछ की बात हुई। अब गुरुदेव कह रहे हैं अंतरिक्ष में विद्यमान ग्रह उपग्रहों और निहारिकाओं का अपना एक अनोखा संसार है, जिसमें महाछिद्रों, महासागरों, महामेघों और महाऊर्जा स्रोतों का अपना संसार विद्यमान है। मेरे ख्याल से ब्लैक होल जैसी चीज को ही महाछिद्र कहा जाता है। वैसे गुरुदेव कह रहे हैं ये पूरा जो अंतरिक्ष है उसमें भी ग्रह उपग्रहों की निहारिकाओं का अपना एक संसार है। मनुष्यों की तरह वे वार्तालाप आदि में समर्थ नहीं, पर उनके बीच विद्यमान अनुशासन और तारतम्य ऐसा है कि वे एक विराट वृक्ष के अभिछिन्न घटकों की तरह आदान प्रदान का सुनियोजित क्रम चला रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ऑल्दो वो मनुष्य की तरह आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे,
वो क्या कर रहे हैं, उनका एक व्यवस्थित क्रम है, एक व्यवस्थित तारतम्य है, एक नेटवर्क बना हुआ है, जिसके बेस पर वो अपना आदान प्रदान का एक सुनियोजित क्रम, एक सिस्टमेटिक आदान प्रदान का उनका क्रम उनके संसार में चल रहा है। इसी अनुबंध के परिपालन पर उनकी सत्ता और गतिविधियों की सुनियोजित श्रृंखला अनादि काल से चलती चली आ रही है। अनादि काल से इस व्यवस्था में ये सारे जो क्रिएशन है नेचर की, वो अपना आदान प्रदान करते चले आ रहे हैं। वो अभी कभी भी अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करते, वो कभी भी अपने इस श्रृंखला को ब्रेक नहीं करते। अनादि काल से ये श्रृंखला चली आ रही है, गुरुदेव कह रहे हैं, और अनंत काल तक चलती चली जाएगी। पदार्थ जगत के प्रत्येक अणु परमाणु में वह व्यवस्था चक्र अपने अपने ढंग से काम करता पाया जा सकता है। प्रकृति के एक एक कण में, एक एक एटम में, एक एक अणु में गुरुदेव कह रहे हैं ये व्यवस्था क्रम देखी जा सकती है। उसमें ये चीज, ये संरचना इस तरह से काम करती ही है, एक बहुत ही बेसिक डिसिप्लिन के रूप में, क्रिएशन के रूप में, सेटिंग के रूप में, डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में, जिसको बोलते हैं ना डिफॉल्ट सेटिंग। फोन जब हम खरीदते हैं तो उसमें कुछ चीजें डिफॉल्ट रूप से सेट होती हैं, जैसे टाइम, डेट, कंट्री के हिसाब से उसका टाइम जोन, लैंग्वेज, ये सारी चीजें ऑलरेडी सेट मिलती हैं हमें, है ना। तो उसी तरह से मनुष्य को लेकर और जितने भी जीव हैं, या गुरुदेव ने अब एग्जाम्पल दिया अंतरिक्ष में विद्यमान ग्रह उपग्रह, ये सारी चीजों में एक डिफॉल्ट सेटिंग है जिसके बेस पर ये सारी चीजें व्यवस्थित क्रम से चलती चली जा रही हैं। सृष्टि का छोटे से छोटा अणु और उससे भी छोटा भी अगर कोई कण है बिल्कुल है, वो भी पूरी तरह से प्रकृति के द्वारा व्यवस्थित करके भेजा गया है। व्यवस्थित एक सिस्टम जो है उसके अंदर चलती चली जा रही है, अनादि काल से चलती चली जा रही है, और गुरुदेव कह रहे हैं अनंत काल तक वो सिस्टम चलती चली जाएगी। आणविक संरचना, उसकी मध्यवर्ती नाभिकीय ऊर्जा तथा परिभ्रमण की गति कक्षा का निर्धारण भी ऐसा है जिसे देखते हुए सौर मंडल से लेकर विश्व ब्रह्मांड की संरचना तक में काम आने वाले व्यवस्था क्रम को सर्वत्र एक जैसा समझा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम देखते हैं एक एटम को, जब हम अंदर से देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस है और कितने सिस्टमैटिक तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मूवमेंट उसके अंदर हो रही है। तो उसी तरह से हम देखते हैं एक सोलर सिस्टम को, जहाँ पे सूर्य नाभि के स्थान पर है, न्यूक्लियस के स्थान पर, और ग्रह उपग्रह किस तरह से उसके एकदम सिस्टमैटिक अपने ऑर्बिट में उसका अनंत काल से, अनादि काल से वो उसका परिभ्रमण करते चले जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था क्रम है वो सर्वत्र विद्यमान दिखाई देती है। इस तरह की जो एक एटम में है वो पूरे ब्रह्मांड में भी दिखाई देता है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं जिसे देखते हुए सौर मंडल से लेकर विश्व ब्रह्मांड की संरचना तक में काम करने वाले व्यवस्था क्रम को सर्वत्र एक जैसा विद्यमान समझा जा सकता है। अब तो आगे आगे हमें वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि एक नहीं कई धरतियां हैं, कई सारे सूर्य हैं, कई सारे जो है जिसको गैलेक्सी कहा जाता है, कई सारे अनंत अनंत, और ये एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए किस तरह से एक डिसिप्लिन में व्यवस्थित तरीके से अपने आप को गतिमान रखे हुए है। गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ सब सुव्यवस्थित और सुनियोजित है। तो बेस्ट पार्ट क्या है ये इन सब चीजों को समझने का, कि चीजें यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थित है और सुनियोजित हैं, एकदम सिस्टमैटिकली है और वेल डिफाइंड तरीके से है। अगर उसमें एक सेकंड का भी, मिली सेकंड का भी अगर कुछ टाइम डिफरेंस भी ले आए तो ये सारी चीजें गड़बड़ा सकती है। तो सुनियोजित भी है, बहुत ही सही तरीके से इसका नियोजन भी किया गया है। अरोणियान महत्व पर महियान वाली समरसता प्रकृति विस्तार के प्रत्येक घटक में इसी आधार पर विद्यमान है। सृष्टि क्रम के पीछे विद्यमान इस सुनियोजन को यदि समझा जा सके तो सहज ही जाना जा सकता है कि मनुष्य को की मौलिक सत्ता कितनी प्रबल और प्रखर होनी चाहिए।
गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि एक बेसिक लेवल पर अगर हम इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, जहां पर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जहां हम मनुष्य के शरीर को देखते हैं, प्रकृति के घटकों को देखते हैं, अलग अलग जीव जंतुओं के रहन सहन को देखते हैं, यहाँ तक कि पूरे अंतरिक्ष को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि ये हर एक चीज एक बहुत ही सुनियोजित सुव्यवस्थित डिसिप्लिन में बंधी हुई है। और इसी क्रम के पीछे विद्यमान सुनियोजन को यदि समझा जा सके, सृष्टि के क्रम में इस सिस्टम को, इस डिसिप्लिन को अगर समझा जा सके, तो सहज ही जाना जा सकता है कि मनुष्य की मौलिक सत्ता, मनुष्य का जो एलिमेंट्री लेवल पर जो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो कितनी प्रखर और कितनी प्रबल हो सकती है, कारण कि उसे दोहरा अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध है। क्यों मनुष्य क्यों प्रखर और प्रबल हो सकता है? उसको दो विशेषताएं मिली हुई हैं, दोहरा अनुदान उसको मिला हुआ है, उसको दो डुअल फैसिलिटीज मिली हुई हैं। क्या क्या मिली हुई है? गुरुदेव बता रहे हैं, उसकी शरीर संरचना अन्य प्राणियों की तुलना में अनेक गुनी विशेष है ना। बॉडी के लेवल पर वो सुपीरियर है अन्य जीवों से, उसके पास ज्यादा कर पाने की क्षमता है ना। तो शरीर के लेवल पर वो कई गुना उसकी तुलना की जा सकती है, कई गुना विशेष है वो अन्य प्राणियों से। इतने सुनियोजित हाथ किसी भी प्राणी को नहीं मिले हैं। यदि इस संरचना में कमी रही होती तो कला कौशल, संगीत वादन, मूर्ति कला, चित्रकार, वैज्ञानिक विशेषज्ञता में से एक को भी प्रदर्शित कर सकना संभव ही नहीं हो पाता। उसके हाथों ने अनेकों यंत्र उपकरणों का आविष्कार किया है और उसके कुशल संचालन में प्रवीणता प्राप्त की है। खड़े होकर चलने वाली रीढ़ और लंबी ऊंची नीची यात्राएं कर सकने वाले समर्थ पैर भी किसे मिले हैं? अन्य ज्ञानेंद्रियों के संबंध में भी यही बात आती है। उसकी अपनी विलक्षणता और आंतरिक क्षमता है। मानवीय उपलब्धियों में से प्रायः सभी उसी कारण बन पड़ी है, उसे अनुपम स्तर का शरीर संसाधन मिला हुआ है ना। बॉडी के लेवल पर ही अगर गुरुदेव कह रहे हैं कंपैरिजन किया जाए, तो वो सबसे हाईएस्ट एक तरह से देखा जाए तो लेवल पर बैठा हुआ है। उसके जैसे हाथ नहीं है किसी के पास, उसके जैसे पैर नहीं है किसी के पास, उसके जैसा ब्रेन नहीं है किसी के पास। मन और मस्तिष्क की तो बात ही अलग है। गुरुदेव कह रहे हैं मन मस्तिष्क की क्षमता तो और भी अधिक विलक्षण है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उसमें सोचने की, अनुकरण करने की, स्मृतियां धारण करने की, अनुभवों को, सुसंस्कारों को एक से बढ़कर एक विशेषताएं उपलब्ध की गई हैं। कितनी सारी क्वालिटीज है। उसके पास मन है, उसके पास मस्तिष्क है, उसके पास सोचने की, अनुकरण करने की, स्मृतियां धारण करने की, एक्सपीरियंसेस को अपने जीवन में ऐड करते रहने की विशेषताएं उपलब्ध है। यहाँ तक कि कल्पना शक्ति, बौद्धिक प्रखरता, निष्कर्ष निर्धारण इस स्तर पर पाया जाता है जिसकी उपमा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है ना। जो वो विजुअलाइज कर पाता है, विजनरी बन पाता है, जिस तरह से बौद्धिक जो प्रखरता है उसकी, ये हमें किसी अन्य जीव में नहीं देखने को मिलती। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं उसकी गणना मुकुटमणि के रूप में होती है। यदि मानसिक विलक्षणताओं से वह संपन्न न रहा होता तो एक से एक विशेषताओं से भरे पूरे प्राणी जगत में उसकी गणना मुकुटमणि स्तर पर न हुई होती। शेर, व्याघ्र, गज जैसे जीव ही उसे पछाड़ देने के लिए पर्याप्त होते। वह पक्षियों की तरह उड़ने, जलचरों की तरह तैरने में भी कहाँ समर्थ है। घोड़े और चीते जैसी दौड़ने की क्षमता उसमें नहीं है। पौधों के भीतर घुसकर अपनी दुनिया बसाने की क्षमता भी उसमें नहीं है। यहाँ तक कि मक्खी मच्छरों जैसी अल्प जीवियों की वंश वृद्धि की क्षमता भी उसमें नहीं देखी जा सकती। वो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ सा अनुभव करना होगा। इतना सब होने पर भी जिस कारण सृष्टि का मुकुटमणि कहला सका, वह उसकी मानसिक विलक्षणता का ही फल है ना। बॉडी के लेवल पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजों में अन्य जीवों से उसे कमजोर देखा जा सकता है। चीते की तरह वो दौड़ नहीं सकता, हाथी की तरह बलशाली नहीं हो सकता, मक्खियों मच्छरों की तरह वो जीव पैदा नहीं कर सकता, है ना। तो उस लेवल पर देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी ब्यूटी किसमें है?
उसकी शक्ति कहाँ दिख रही है, उसकी विलक्षणता कहाँ दिखाई दे रही है? गुरुदेव कह रहे हैं उसकी विलक्षणता है मानसिक शक्ति में, कल्पना शक्ति में, बौद्धिक प्रखरता में, जहां पर वो अपने स्मृतियां जोड़ता है, कुछ अनुकरण करता है, कुछ सोचता समझता है, कुछ निष्कर्ष निर्धारण करता है और इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी चीजें जीवन में दुनिया में बनाता चला जाता है। उसी ने इस अनगढ़ धरातल को कला और कौशल और शोभा सज्जा से सुसज्जित बना रखा है। बिल्कुल सही बात है। सृष्टा ने यूं किसी को भी असमर्थ नहीं छोड़ा है। क्या जड़ पदार्थ और क्या वनस्पतियां, प्राणी जगत, सभी को अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रचुर मात्रा में क्षमता एवं दक्षता प्रदान की है। फिर सृष्टा का युवराज श्रेष्ठ पुत्र होने के नाते उसके कंधों पर तो यह दायित्व और लदा है कि संबद्ध पदार्थों को सुनियोजित और प्राणियों को समुन्नत बनाए रखे, है ना। सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। हम मनुष्य सबसे ज्यादा पावरफुल बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा विलक्षणताओं से हमें संपन्न किया गया है, प्रतिभाओं से संपन्न किया गया है। तो उसी लेवल पर गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि तुम व्यवस्थित होकर अन्य प्राणियों को भी समुन्नत बनाने का कार्य करो। सृष्टा ने अपना कार्यभार हल्का करने के लिए मनुष्य को सहयोगी के रूप में रचकर योजनाबद्ध रूप से निरूपित किया है। अपने हेल्पर के रूप में, अपने कार्य को और आगे बढ़ाने के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने निज संतान के रूप में हम मनुष्य पैदा हुए हैं। तो ईश्वर ने अपने अंश के रूप में हमें पैदा किया है। वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर दे करके भेजी है ताकि उनकी जो ये बनाई हुई संरचना है उसको हम और सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हम उसको कार्य करते हुए आगे बढ़ाएं। इन परिस्थितियों में उसे अधिक भारी दायित्वों का निर्वाह कर सकने वाला सिद्ध होकर अपनी वरीयता की सार्थकता सिद्ध करनी चाहिए। उसका चिंतन, कौशल एवं क्रियाकलाप ऐसे होने चाहिए जो सुव्यवस्था को अधिक सक्षम रख सके। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मनुष्य का चिंतन इस तरह का होना चाहिए कि वो उसको जो टैलेंट मिला हुआ है, उसको जो ड्यूटीज मिली हुई है, वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अधिक सक्षम होकर, अधिक कैपेबल होकर और ज्यादा पावरफुली उसको वो एग्जीक्यूट करता चला जाए। मनुष्य साधारण प्राणियों के बीच रहते हुए उन्हीं के जैसा व्यवहार न अपना ले, इसीलिए तत्वदर्शियों ने उसके लिए अतिरिक्त प्रकाश प्रेरणा का निर्धारण किया है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि एक साधारण मनुष्यों के बीच, प्राणियों के बीच में रहकर वो अपने आप को उसी लेवल का ना सोचे। और इसके लिए गुरुदेव ने बड़ी अच्छी एक कहानी भी बीच में लिखी थी, कहीं पे पढ़ा था मैंने, जिसमें गुरुदेव कह रहे थे कि किस तरह से हम मान लेते हैं कुछ चीजों को अपनी परिस्थिति वश, अपने आसपास के वातावरण के वश, अपने आसपास के रहने वाले लोगों की मानसिकता वश कि हम भी ऐसे ही हैं, मैं भी इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं भी इतना ही जा सकता हूँ, इतना ही पा सकता हूँ, इतना ही समझ सकता हूँ, इतनी सी ही मेरी कैपेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही उस व्यू में, उस सिस्टम में, उस बिलीफ सिस्टम में अपने आप को बांध देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जो हाथी है वो अभी बिल्कुल ही छोटा है और अगर उसको एक पतले से रस्से से बांध दिया जाता है तो बड़ा होकर, विशालकाय होकर भी वो यही सोचता रहता है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, ये चेन मुझसे नहीं टूटेगा, और वो उसमें बंधा रह जाता है। ठीक वैसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को साधारण प्राणियों के बीच जब हम पाते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारे सोचने समझने का तरीका वैसा ही हो जाता है। इसीलिए तत्वदर्शियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, परम पूज्य गुरुदेव जब हमारे जीवन में आए हैं तो वो इस उद्देश्य से आए हैं कि हम ह्यूमन जर्नी के हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर पाए, ह्यूमन जर्नी में अपने हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज को अचीव कर पाए। हम क्या क्या देख पा सकते हैं, हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या हम पा सकते हैं, इस बात का विश्वास दिलाने गुरुदेव हमें आए हैं। देखिए, विश्वास तो वो दिला रहे हैं, वो सारी चीजें करके भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये चीज तब काम करेगी जब हम
बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पर उस चीज को अपने जीवन में उतारेंगे। हम एक्सपीरियंस के लेवल पर जब हम उतारते हैं, जब हम विज्ञानमय कोश की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हम उस चीज को जान पाते हैं कि वाकई मेरी जो लिमिट है वो क्या है, मेरी जो पॉसिबिलिटीज है वो कहाँ तक है, इसको हम जान पाते हैं। मेरा जो पेशेंस है वो कितना हाई लेवल का है, मेरी जो सहनशीलता है उसका कोई अंत नहीं है। और सहनशीलता वाली कोई बात ही नहीं रह जाती, ये भी एक लेवल आता है जहां पर बातें इतनी हल्की, इतनी ज्यादा, जिसको बोलेंगे प्रभावहीन होती चली जाती हैं, बातें, सर्कमस्टांसेस, लोगों का आचरण। तो इस लेवल पर हम देखेंगे गुरुदेव बता रहे हैं कि तुम मनुष्य हो, तुम बहुत स्पेशल हो और तुम्हारे अंदर अनंत पॉसिबिलिटीज है। बस समय कमी इस बात की है कि हम अपने आप को कितना व्यवस्थित करते हैं, हम अपने आप को कितना संयमित करते हैं, है ना। आसपास में हो रहे वातावरण में ही हम देख लें, अभी हमारी सोसाइटीज जिम और ब्यूटी पार्लर से भर गई है। और हम देखेंगे कि आज देखने में, दिखने में, आंखों को दिखने में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर चमकीले दिखाई देते हैं, और बॉडी के लेवल पर जिम करके फिट भी दिखाई देते हैं। उसी लेवल पर अगर हम अध्यात्म को व्यवस्थित होकर अपने जीवन में ऐड ऑन करें, जिम, बॉडी को ठीक करने के लिए जिम जाने का एक रूटीन बनाना पड़ता है, खाने पीने का एक रूटीन बनाना पड़ता है, तब जाके एक बहुत ही बेसिक लेवल पर हम अपने आप को फिट कर पाते हैं, हम अपने आप को सुंदर सुडौल देख पाते हैं। तो ये सोचिए कि हम अपने आप को संस्कारों के लेवल पर अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं, चिंतन के लेवल पर जो कि और सूक्ष्म है, तो डिसिप्लिन भी उतना ही सूक्ष्म होना चाहिए। गुरुदेव यहाँ पर व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था बुद्धि की बात कर रहे हैं कि बुद्धि को अगर हम व्यवस्थित करें तो किस तरह से हम अपने रियल सेल्फ को जान पाएंगे, अपने कैपेबिलिटीज को जान पाएंगे, हम देख पाएंगे कि हम कितनी लंबी रेस का घोड़ा हो सकते हैं, हम एक्चुअली कब तक दौड़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, है ना। तो गुरुदेव किस तरह से बता रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने इसके लिए अतिरिक्त प्रेरणा और प्रकाश का निर्धारण किया है। अभी ये स्वाध्याय गुरुदेव के द्वारा दिए गए, जो लिटरेचर के माध्यम से हम सीख रहे हैं, ये गुरुदेव के द्वारा दिया गया प्रकाश है। ये गुरुदेव हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारी सोच को एक नया डायमेंशन दे रहे हैं, एक नया जोश दे रहे हैं, एक नया उल्लास और समझ दे रहे हैं। क्या है, किस लिए, कि भाई तुम आसपास के लोगों को देखकर अपनी लिमिटेशंस मत डिसाइड कर लो, देखो मैं बताता हूं तुम क्या हो, क्योंकि मैंने वो अचीव किया है, मुझे देखो, मुझसे सीखो। 4th क्लास तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिए हुए उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित रखते हुए क्या से क्या नहीं कर दिया। अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये स्कूली एजुकेशन बहुत जरूरी है और दूसरे स्मार्टनेसेस बहुत जरूरी है, गुरुदेव ने ईमानदारी के बेस पर, समर्पण के बेस पर, साधना के बेस पर क्या क्या चीजें नहीं कर दी। अगर हम अपने जीवन में सिर्फ ये 4 तत्वों को लेकर डिसिप्लिन हो जाएं, हम ईमानदार हो जाएं, हम जिम्मेदार हो जाएं और एक बहादुर शिष्य की तरह अपना जीवन बना लें, तो किस तरह से हम विभूतिवान होते चले जाएंगे गुरुदेव की तरह। तो गुरुदेव यहाँ पे डिसिप्लिन होने की बात कह रहे हैं। इसी को आत्मबोध, दिशा निर्धारण और कर्तव्य पालन की दिशा धारा अपनाने वाला, उत्कृष्ट बनाए रखने वाला तत्व ज्ञान कहा गया है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी सोच को, किस सोच को, जो हमें ब्रेन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर, सोच के लेवल पर, समझ के लेवल पर, प्लानिंग के लेवल पर जो हमें व्यवस्थित करता चला जाए, ये क्या है, यही आत्मबोध है। आत्मबोध और कुछ नहीं है। आत्मबोध शब्द को हटाकर वहां पे डिसिप्लिन वे ऑफ थिंकिंग लिख दीजिए। आत्मबोध अगर समझने में डिफिकल्ट लगता है या ये लगता है कि ये कुछ आत्मा से, पूजा पाठ से रिलेटेड बात है, नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं बिल्कुल भी एक प्रैक्टिकल लेवल पर समझ जाने वाली बात और उच्च स्तरीय समझ को अपना लेने वाली बात ही आत्मबोध है। दिशा का निर्धारण हो जाना है, मतलब नाउ आई नो वेयर आई हैव टू मूव, किस तरफ मुझे आगे बढ़ना है। अभी क्या है, अभी भीड़ है उन लोगों की जो सूर्य की तरफ से
सूर्य की तरफ जिन लोगों ने पीठ किया हुआ है और गड्ढे की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं, एक पिक्चर विजुअलाइज करिए आंखें बंद करके। हमें गुरुदेव बताते हैं सूर्य की तरफ आगे बढ़ो, प्रकाश की तरफ आगे बढ़ो। अस्तोमा सद्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर। अपने आप को सूर्य की तरफ जाते हुए देखिए। लेकिन हम बीच में ऐसे लोगों से मिल लेते हैं जो सूर्य की तरफ से मुंह मोड़कर गड्ढे की तरफ भागे चले जा रहे हैं, और फिर उनको जब हम देखते हैं तो हमारी गर्दन किस तरफ मुड़ जाती है, उन भागते हुए पीछे की तरफ लोगों की तरफ, पीठ की तरफ मुड़ जाती है। तो सूर्य हमारे पीछे चला जाता है और एक सेकंड के लिए हम अपनी गति को रोक देते हैं। फिर हमारी जर्नी जो सूर्य की तरफ थी वो थम जाती है। ये कैसे थमती है? आओ शॉपिंग करें, आओ दहेज लें, आओ चुगली चपाटी करें। क्या किया हमने? उन लोगों की तरफ मुंह कर दिया जो गड्ढे की तरफ भाग रहे हैं। हम जा रहे थे सूर्य की तरफ, लेकिन वो भीड़ जो प्रकाश से अंधकार की तरफ दौड़ रही थी उनको देखने लग गए। हम उनकी तरफ मुंह कर लिया, अपनी जर्नी को एक सेकंड के लिए रोक दिया। नहीं रोकिए। ऐसे पतली से रास्ते बनाते चले जाइए अपनी, कि कहीं भी आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े। किसी ने कुछ कह दिया तो हमने अपनी पीठ घुमा ली है सूर्य की तरफ। किसी से हम अगर नाराज हो गए हैं तो हमने अपना पीठ कर दिया है गुरु की तरफ। किसी के प्रति द्वेष क्लेश की भावना अगर आ रही है तो हमने पीठ कर ली है और अपनी जर्नी को रोक दिया उस सेकंड के लिए, उस पल के लिए। अपने आप को सीधा करिए, अपनी सोच को सीधा करें, अपनी दिशा को सही करें, अपने आप को सूर्य की तरफ आगे बढ़ाएं। उन लोगों की तरफ ना देखें जो अंधकार की तरफ भागे, बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं, और एक पल के लिए लगता है कि दिशा उन्हीं की ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि भीड़, क्योंकि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो उस दिशा में भाग रहा है। तो हमें लगता है कहीं हम तो नहीं गलत जा रहे हैं, हम तो नहीं बेवकूफ है, हम तो नहीं कुछ मिस करते चले जा रहे हैं। नहीं, आप एकांत शेर की तरह अकेले दहाड़ते हुए सूर्य की तरफ प्रकाश रखते हुए, ईमानदारी वाला जीवन जीते हुए, आदर्शों वाला जीवन जीते हुए, कमियों में रहते हुए, खुश रहते हुए जब आप चलते हैं तो आप सूर्य की तरफ चलते हैं, तब आप गुरु की तरफ चलते हैं, तब हम प्रकाश की तरफ चलते हैं, तब हम अपनी आत्मा को बल करने की तरफ चलते हैं। तो यही बता रहे हैं गुरुदेव, इसी को आत्मबोध, इसी को उत्कृष्ट निर्धारण, बहुत हाई लेवल की चॉइस। क्या निर्धारण कर लिया हमने? हमें किस दिशा में जाना है, इसका निर्धारण उत्कृष्ट हो। गुरुदेव कह रहे हैं दिशा का निर्धारण कर लिया, इसी को आत्मबोध होना कह दिया, और यही कर्तव्य पालन की दिशा धारा अपनाने वाला उपक्रम है। उत्कृष्टता बनाए रखने वाला उपक्रम है, सिस्टम है, मैनेजमेंट है। और तत्व ज्ञान इसी को कहा गया है। यही तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान बहुत एलिमेंट्री लेवल पर जीवन को समझ जाना, गुरुदेव को समझ जाना, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझ जाना, अपने सौभाग्य का सूर्य को उदय कर देना, अपनी वैल्यू को समझ जाना। जब हम अपने आप को वैल्यू देने लग जाएं, हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारा जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहाँ हो पाता है कि सुविधाएं भी हैं, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा गुरु भी मिला हुआ है, शरीर भी चलने लायक है, बुद्धि भी सही चल रही है, लोग प्यार भी दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं, इज्जत भी मिल रही है, फिर क्यों ना उच्च स्तरीय डिसिप्लिन का नियोजन किया जाए जीवन में, एक सही लेवल पर आत्मबोध को होने दिया जाए, घटित हो जाए आत्मबोध। ऐसी प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में करते हुए आइए आज के स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, और गुरुदेव के एक एक शब्द हमारे कॉन्शियसनेस में बैठते चले जाए। गुरुदेव ने आत्मबोध को जागृत करने की बात की, दिशा का निर्धारण करने की बात की, कर्तव्य पालन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की बात की है, उत्कृष्टता का निर्धारण करने की बात की है, और यही गुरुदेव ने कहा है तत्व ज्ञान है, और उसी को अध्यात्म कहते हैं। धर्म धारणा भी यही है, और कुछ अध्यात्म नहीं है। और इस लेवल पर आगे गुरुदेव बात करेंगे किस तरह से व्यवस्था बुद्धि का व्यवस्थित हो जाना काम करेगा, इसके अलावा और कोई चीज काम नहीं करेगी। वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन सर्टेन पॉइंट्स, हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सर्टेन पॉइंट्स पे अपने लेवल पर।
जितने भी महान से महान संत ऋषि हुए हैं वो डिसिप्लिन के वे में हुए हैं। और अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं, अगर हम गुरुदेव के जीवन को तो देखते ही हैं और ये मानते हैं कि ईश्वरी चेतना आई है, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखें जो कि आगे चलकर एक महात्मा के रूप में कहलाई, आप एग्जाम्पल के तौर पर गांधी जी को देख सकते हैं। ऑल्दो आज की डेट में बहुत सारी अन्य बातें भी होती हैं, बट उनको अवॉइड करते हुए गुरुदेव ने हमेशा उनकी तारीफ की है। इसीलिए हम भी गुरुदेव का ही अनुपालन करते हुए उनकी क्वालिटीज को देखेंगे और ये मानेंगे कि किस तरह से एक ह्यूमन अपने आप को महात्मा में कन्वर्ट करता है। उसमें एक इंसिडेंट था कि जहां पर सभी का आह्वान किया गया था स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी में कि लोग अपना अपना अंशदान करेंगे। तो उस मीटिंग में सब लोगों ने आके पैसे चढ़ाए। उस हजारों की भीड़ में 1 रुपए का या पता नहीं 1 आने का शायद उस समय में सिक्का जमीन पे गिर गया। इतने सारे लोगों से घिरे होने के बावजूद गांधी जी जमीन पे बैठ गए और दोनों हाथों से उस 1 पैसे के सिक्के को वो ढूंढ रहे हैं। आसपास में खड़े जो उनके श्रेष्ठ नेतागण थे वो कह रहे थे कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए ना, इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं, हम और भी हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो वो ये कहते हैं कि और ऐड करने की बात नहीं है, जिसने अपनी श्रद्धा दी उसका क्या, मेरे लिए 1 पैसे का भी बहुत करोड़ों रुपए के बराबर वैल्यू है जी, क्योंकि ये उस व्यक्ति के मेहनत की कमाई है, इसीलिए मैं इसको लिए बिना नहीं जाऊंगा चाहे इसमें समय ही लग जाए। और अंततः उन्होंने उस सिक्के को उठाकर ढूंढकर उठाकर रखा, तब वो गए। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन क्वालिटीज के लेवल पर हम देखते हैं कि जो जितना डिसिप्लिन होता चला जाएगा, व्यवस्थित होता चला जाएगा और उस लेवल पर अपने लिए स्ट्रिक्ट और सीरियस होता जाएगा। इसके लिए ये नहीं कि सीरियस हो जाना है, इसके लिए हम हल्का फुल्का जीवन जीते हुए, आनंद से भरा जीवन जीते हुए, और किस तरह से हम अपने आप को उच्छृंखल ना होने दें, इनडिसिप्लिन ना लाने दें अपने जीवन में, और इसका बहुत ही सुंदर सम्मिश्रण बनाते हुए जो है उसका बेस्ट उपयोग अपने जीवन में करते हुए। अभी जो एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया उसमें यही बताया कि परिस्थितियों के ऊपर बेस्ड अपने आप को मत घिरा हुआ समझो, अपने आप को शेप मत दे दो। गरीब का बेटा गरीब नहीं रहेगा, ये अपने आप को शेप नहीं देना हुआ। अपने आप को शेप मत दीजिए उस बेस पर कि आपकी परिस्थितियां ऐसी थी, आपके आसपास के लोग ऐसे थे, आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास कपड़े नहीं थे। नहीं, ये ना के बराबर गुरुदेव कह रहे हैं रीजंस हैं। आप हमेशा अपने आप को हर एक परिस्थिति से उबार सकने लायक आपको प्रकृति ने बनाया है। ईश्वर के अंश होने के नाते आप में वो सारी हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है हमारे अंदर कि हम अपने आप को किसी भी लेवल से ऊपर उठा सकते हैं, किसी भी लेवल से, किसी भी लेवल से। इसीलिए सबसे पहले ये थॉट जमा देना और फिर ये ही विश्वास, ये आत्मविश्वास हमारे अंदर व्यवस्था बुद्धि का ही जागरण करेगा। हमें अच्छी प्लानिंग, अच्छे स्टेप्स, अच्छी ट्रेनिंग अपने ब्रेन को देनी है कि कैसे इस सिचुएशन से उबरा जा सके। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, हम किसी भी प्रॉब्लम में ना खो जाएं, हम किसी भी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन को ढूंढना शुरू करें, और ये व्यवस्था बुद्धि की शुरुआत है। गुरुदेव ने ये इंडिकेशन दिया। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों का स्पर्श करने का भाव और उनके द्वारा दी गई इतनी सुंदर ज्ञान को आत्मसात कर सकने की क्षमता उनसे मांगते हुए उनका आशीर्वाद लें और बहुत ही डीपली उनके साथ कनेक्ट हो जाने का भाव अपने अंदर लाते हुए गुरु सत्ता को शत शत नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को शत शत नमन। हम इसी तरह अपने जीवन में गुरुदेव के विचारों को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के स्वाध्याय को कोई अगर समराइज कर सकता है, लिख कर मुझे दे सकता है तो ग्रुप में शेयर कर दें, नहीं तो पर्सनली मीकू को या नीरू को, विनीता दीदी को भेज सकते हैं और इसको शेयर कर दिया जाएगा। अपने शब्दों में अगर आप लिख सकते हैं आपको क्या समझ में आया तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इस चीज को हमें नोट डाउन कर लेना, बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। अफर्मेशन के रूप में भी इसको हम क्रिएट कर सकते हैं कि सुबह उठ के अपने आप के लिए अफर्मेशन एक तैयार कर ले, है ना, अपने आप को जगा देने वाले विचारों के रूप में कुछ एक पॉइंट्स
इसमें से लेकर अगर बना के कोई शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दें। आगे के क्रम में मैं नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी आहुति का क्रम और शांति पाठ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत पेशेंटली सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्रावती देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में नाद योग साधना में आप सभी लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।